हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल मारुति द एग्ज़ाम वॉरियर में। ये नोटिफिकेशन आज ही का है और आपके राजस्थान सिविल जज की जो वैकेंसी है वो आ चुकी है। इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे कि इसका सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट क्या है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। अगर हम इसमें वैकेंसी की बात करें तो 222 पद इसमें है। और आप कब से आवेदन कर सकते हैं, तो आवेदन की जो डेट है वो 9 तारीख से आप फिल कर सकते हैं, नेक्स्ट मंथ की 8 तारीख तक। ठीक है, तो आप इसी बीच कर लीजिएगा, लास्ट डेट का इंतज़ार बिल्कुल मत करना। ठीक है, अब हम मुख्य परीक्षा और प्री की बात करें तो जो इन्होंने स्थान दिया हुआ है वो जोधपुर या रायपुर में संभावित है होने की। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर प्री एग्ज़ाम की एक संभावित तिथि दे दी है जो कि है 16 जून। तो आप इस डेट को ही कि एग्ज़ाम होगा मान के तैयारी करिएगा। चेंज हो जाए वो अलग बात है, बट ये 16 जून आपके पास टारगेट है अभी भी। अगर हम फ़ी की बात करें तो जर्नल के लिए है 1250 रुपये और ओबीसी के लिए 1000 रुपये और SC ST के लिए 750। देखिए पदों की यहाँ पर इन्होंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है। 2022 की वैकेंसी है 83 है और 2023 की 57 है, 2024 की 82 है। तो ये सारी मिला के आई हुई है। तो इसमें आप अपनी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि किसकी कितनी पोस्ट है। आगे अगर हम बात करें तो ये देखिए प्रमाण पत्र के बारे में। ये तो जिसका जो होगा आप अपने पहले ही बना के आपके पास रेडी होना चाहिए। एंड टाइम पे ये सब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा लोड दे देती हैं, टेंशन होगी फिर आपको ही। ये हम अब यहाँ बात करें कि क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, तो सभी को पता है कि LLB आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, और एक आता है कि लास्ट ईयर का हमारा सेमेस्टर है, लास्ट ईयर है हमारा, तो हम एग्ज़ाम दे सकते हैं नहीं। तो इन्होंने यहाँ पर आपको मेंशन करा हुआ है कि जो लास्ट सेमेस्टर वाले हैं या लास्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आगे अगर हम देखें एज लिमिट तो ये है 21 से 40 ईयर तक आप इसको फिल कर सकते हैं। रिलैक्सेशन अपने अपने अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। आगे जो इम्पोर्टेंट है आई थिंक वो सिलेबस ही है। हाँ देखिए सिलेबस है यहाँ पर। सबको पता है जो जजेस के एग्ज़ाम होते हैं वो प्री मेन इंटरव्यू 3 स्टेजेस में होते हैं। तो अगर हम यहाँ प्री की बात करें तो प्री हमारे यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप होना है, जिसमें 70% जो वेटेज होगा वो लॉ का होगा और जो हमारा 30% होगा वो हमारी लैंग्वेज पर डिपेंड करेगा, हिंदी और इंग्लिश पर। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है आप मेंशन। ठीक है, और जो क्वेश्चन पेपर होगा आपको 100 नंबर का होगा। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो आपको नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं हो रही है, उस चीज़ का आपको बेनिफिट लेना है। ठीक है, और जो एग्ज़ाम की ड्यूरेशन है वो 2 आवर है। ठीक है, अगर हम इसमें बात करें कि लॉ पेपर फर्स्ट और सेकंड में क्या आएगा, तो वो बिल्कुल सेम सिलेबस है जो आपका मेंस में आएगा। ठीक है, तो मेंस के और प्री के सब्जेक्ट्स बिल्कुल सेम है। और हिंदी इंग्लिश में यहाँ पर देखिए डिफ़ाइन करा हुआ है कि हिंदी में आपके टोटल 10 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें मुहावरे हो गए, विराम चिन्ह का प्रयोग, शुद्ध वाक्य, वाक्य रचना और विलोम, पर्यायवाची, तत्सम तद्भव, संधि विच्छेद, ये सब आप एक अलग से लिख के आप इनकी तैयारी कर सकते हैं अभी से। इंग्लिश में देखिए आप टेंसेस देख लीजिए, आर्टिकल है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, मॉडल है, एंटोनिम सिनोनिम्स है, ये आपको यहाँ मेंशन करे हुए हैं। आगे हम बात करें लॉ पेपर 1 और 2 की, तो आप यहाँ देख सकते हैं कोड ऑफ सिविल प्रोसेस मतलब CPC, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एविडेंस एक्ट, लिमिटेशन और रिलीफ एक्ट, TPA, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स एंड राजस्थान रेंट कंट्रोल 2001 और ऑर्डर एंड जजमेंट राइटिंग। ठीक है, ये तो मतलब मेंस के लिए, इसको हटा दीजिएगा। बाकी रेंट कंट्रोल एक्ट तक आपका ये प्री में आएगा। लॉ पेपर 2 में बात करें हम तो CRPC हो गया, इंडियन एविडेंस एक्ट हो गया, IPC हो गया, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट हो गया आपका, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हो गया और ये प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट हो गया, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005,
इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट, द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012, द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 का, ये आपके आएंगे प्री में। ठीक है, इन दोनों पेपर 1 और पेपर 2 को मिला के आपका बनेगा 100। देखिए 100 क्वेश्चंस आने हैं, जिसमें से 70% आपका लॉ आएगा और 30% आपका जो हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस है वो आएगा। इस 70% में जो ये लॉ फर्स्ट है इसके और लॉ सेकंड के, ठीक है, इनके जो सब्जेक्ट्स हैं वो 70% पेपर में होंगे और हिंदी इंग्लिश का जो सिलेबस दिया है उसके 30%, मतलब 30 क्वेश्चन उसके अराउंड उसमें से होंगे, 70 इसमें से होंगे। इसको मिला के आपका टोटल 100 मार्क्स का बनेगा, जिसमें नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो आप आसानी से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा जैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिर आपका मेंस होगा। मेंस में आपने लॉ के पेपर तो देख ही लिए हैं, इसमें भी एक लैंग्वेज का पेपर होगा जिसमें हिंदी और इंग्लिश के ऐसे होंगे और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, आगे अगर हम बात करें कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक की तो इसमें अभी तो कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं दिख रहा है। एक हेल्पलाइन नंबर भी है, जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ आती है, तो यहाँ पर इन्होंने अपना एक हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है विच इज़ ये 20291288100 और एक है 2888101। ठीक है, और ये जो आप कॉल करेंगे यहाँ पर वो आपको ड्यूरिंग ऑफिस आवर, मतलब 10 से 5 आप कॉल कर सकते हैं, और जब ऑफिशियल छुट्टी होगी तब आप कॉल मत करिएगा क्योंकि वहाँ पर ऑफिस में कोई होगा नहीं। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने अपनी वेबसाइट भी दी हुई है, आप वहाँ पर भी जाके उनसे मेल वगैरह से बात कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आप यहाँ क्वेश्चन अपने कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और ये आपको PDF जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा उसमें मिल जाएगी। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को इस वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।